जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी यह एक इलाज का तरीका है। यह एक इलाज का पद्धति है। इसमें पेशेंट को जो इलाज किया जाता है उस इलाज करने के तरीका में इसमें किरणें का प्रयोग किया जाता है और जो किरण होती है हाई ऊर्जा वाली होती है। हाई ऊर्जा वाली जो किरण होती है उस किरण के द्वारा पेशेंट का इलाज किया जाता है। और इसमें किस प्रकार के पेशेंट की इलाज किया जाता है? जो पेशेंट कैंसर से ग्रसित हो। जो पेशेंट कैंसर से ग्रसित हो वैसे पेशेंट का हाई ऊर्जा वाले विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा जो कैंसर प्रभावित सेल होते हैं उस स्थान पर उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि कैंसर में जो सेल होती है जो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है उसको ग्रोथ को रोकता है। और रेडिएशन थेरेपी के ज़्यादा वहीं प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ऑपरेशन सर्जरी नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर सर्जरी नहीं किया जा सकता है वहाँ पर रेडिएशन थेरेपी ही एक ऐसी अच्छी विकल्प है जिससे कैंसर सेल को ग्रोथ को रोका जा सके। जैसे ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसमें क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें आप उसमें सर्जरी नहीं कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है वो रेडियम सल्फेट होता है। उसमें जो मटेरियल का यूज किया जाता है रेडिएशन के लिए वो नाम है उसका रेडियम सल्फेट। ये दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और एक होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इसमें दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल के मीन्स आपको अच्छे से मालूम है बाह्य विकिरण थेरेपी, मतलब कि इसमें जो रेडिएशन प्रयोग किया जाता है वो शरीर के ऊपर से प्रयोग किया जाता है। इसमें जो रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है वो शरीर के ऊपर से प्रयोग किया जाता है। जो इंटरनल होता है शरीर के अंदर प्रयोग किया जाता है। ऊपर से कैसे प्रयोग किया जाता है? इसमें हाई ऊर्जा वाले जो विकिरण होता है, जैसे एक्सरे मशीन आप देखे हैं, जस्ट उसी टाइप का मशीन होता है। इसमें हाई ऊर्जा वाले एक्सीलेटर के द्वारा हाई ऊर्जा वाले रेडिएशन विकिरण पैदा किया जाता है। उस विकिरण को जो कैंसर सेल होता है उस कैंसर सेल के ऊपर प्रभाव डाला जाता है उस किरण रेडिएशन को, जिससे जो कैंसर का जो सेल होता है वो क्या होता है, उससे उसका ग्रोथ रुक जाता है। इसमें इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है जब आप रेडिएशन दे रहे हैं तो इस मशीन से और पेशेंट से आपको 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इसे ब्रैची थेरेपी भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होते हैं, इस इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के अंदर जैसे सिलेक्टेड पॉइंट, सिलेक्टेड सेल, जो सेल को हमको इसी सेल के ऊपर एक्शन करना है, दूसरे सेल के ऊपर नहीं डालना है रेडिएशन को, क्योंकि जो रेडिएशन होती है ना वो खतरनाक होता है। यदि दूसरे सेल के ऊपर उसका यदि रेडिएशन पड़ता है तो दूसरे सेल को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जब इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का प्रयोग होता है वो सिलेक्टेड, मतलब कि जिस सेल को आपको रेडिएशन देना है स्पेशली उसी सेल के ऊपर रेडिएशन को दिया जाता है।
और इसके अंदर होता क्या है कि आप एक ट्यूब होता है, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को क्या कहता है, छोटा सा शरीर में होल करके उस ट्यूब को अंदर डाला जाता है, और अंदर डालने के बाद उसी ट्यूब के द्वारा क्या कहता है, रेडिएशन को वहाँ डाला जाता है, और वो अंदर में उसको आप बहुत दिन तक भी रख सकते हैं। उसमें ऐसी मटेरियल डाला जाता है जो रेडिएशन अपने आप निकलते रहे, और वो बहुत दिन तक भी आप उसको रख सकते हैं। जब तक से आपको उसको रेडिएशन देना है, सेल के ग्रोथ को रोकना है, तब तक से आप उसको आसानी से शरीर के अंदर उसको रख कर उसको जो कैंसर सेल है उसके ग्रोथ को आप रोक सकते हैं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा और कोई कोशिकाओं का नुकसान नहीं होता है। इस विधि में जो रेडिएशन थेरेपी है, इस विधि में एक चीज़ का प्रयोग फर्स्ट किया जाता है। फर्स्ट आपको सीटी स्कैन किया जाता है, और सीटी स्कैन के द्वारा ये पता किया जाता है कि आपका जो कैंसर सेल है कहाँ पर, क्योंकि पहले उसको पॉइंट को डिटेक्ट किया जाता है। सेल जो होता है उस सेल को क्या कहता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, और सेल को डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सीटी स्कैन। और जहाँ पर कैंसर सेल होता है उसको मार्किंग कर दिया जाता है कि इसी स्थान पर क्या है, कैंसर सेल है, उसको मार्क लगा दिया जाता है। और उसी स्थान पर जहाँ पर कैंसर सेल होता है उसी स्थान पर क्या कहता है, रेडिएशन दिया जाता है, ताकि दूसरे सेल को कोई नुकसान न पहुंचे। इसमें जो दो टाइप का जो तरीका यूज किया जाता है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होता है, इसमें मैंने क्या बोला कि लीनियर एक्सीलेटर मशीन होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हाई ऊर्जा वाले रेडिएशन पैदा किया जाता है, और उसी रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सरे मशीन टाइप का वो मशीन होता है, उससे जो कैंसर का जो मेन सेल होता है उस सेल के ऊपर क्या किया जाता है, रेडिएशन को प्रदान दिया जाता है, ताकि उस सेल को ग्रोथ को रोक सके। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का एक धातु होता है, एक ट्यूब होता है, जिसके तार को शरीर के अंदर डाला जाता है। जो प्रभावित अंग होते हैं, जो प्रभावित सेल होते हैं, उसमें डाला जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन को दिया जाता है। और क्या होता है कि इसमें अगल बगल के जो सेल होते हैं उसे कोई डैमेज होने के डर नहीं रहता है। इससे लाभ क्या होता है, इससे लाभ होता है कि आप कैंसर सेल को आराम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैंसर पेशेंट को आराम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता है, और पेशेंट आसानी से घर जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होता है, और अपनी सामान्य जीवन आसानी से जी सकता है। इसमें समस्या क्या क्या आता है, इसमें समस्या होती है थकान, बेचैनी होती है, सांस लेने में तकलीफ होता है, आपको बाल झड़ने लगता है, मुंह और गले में छाले पड़ जाता है, जी मिचलाने लगती है, तनाव हो जाता है आदमी को। इसमें नर्सिंग का क्या महत्व है, नर्सिंग कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, आपको पहले ही बताया गया है कि कोई भी पेशेंट जब यदि अस्पताल में आता है तो नर्सिंग का फर्स्ट रोल है कि पहले उसका वाइटल साइन को चेक करें, टेम्परेचर, प्रेशर, हार्ट रेट, इन सब चीज़ों को पहले चेक कर रहे। उसके बाद पेशेंट को बेड प्रदान करें, पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो उसका ध्यान रखें, और डॉक्टरी चेकअप के बाद जो भी डॉक्टरी सलाह हो, जो भी डॉक्टर के निर्देश हो, उसके अनुसार उनकी हमेशा नियमित जांच करते रहे और उनका नियमित इलाज देते रहे। थैंक यू।